हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए अध्याय के साथ। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में जानेंगे और सर्वनाम कितने प्रकार का होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम 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 किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। तो आइए हम देखते हैं। पहला, सर्वनाम 6 प्रकार का। जो प्रकार होगा उसको हम यहीं पे लिखेंगे। संज्ञा में भी लिखे थे और सर्वनाम में भी। तो सर्वनाम का पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक। चौथा है संबंधवाचक। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो संज्ञा 6 प्रकार का होता है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां निजवाचक। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुष का बोध हो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सबसे पहले हम देखते हैं। मैं, हम। इसका उदाहरण है मध्यम मतलब तुम, और तीसरा वो। तुम, आप। जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष का मतलब बोलने वाला। दूसरा मध्यम पुरुष जिससे हम बोले, हम बोले। तीसरा अन्य पुरुष, वो उसे जिसके बारे में बोले।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मतलब निश्चितता का बोध हो, का बोध हो। जैसे कि वह सर्प है, उदाहरण के लिए वह सर्प है, वह सर्प है, निश्चित है कि वह सर्प है। दूसरा उदाहरण है वह पुस्तक मेरी है, मेरी है, तो निश्चित है कि वह पुस्तक मेरी है। इस तरह का जिसमें निश्चितता का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और अगला हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चितता का बोध न हो, का बोध न हो, जिसमें कुछ भी ये ना हो कि संदेह हो, कुल मिला के संदेह हो। जैसे उसके पास कुछ रुपए हैं, कुछ निश्चित नहीं है कि उसके पास कितने रुपए हैं, लेकिन कुछ रुपए हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चितता का बोध न कराता हो। जैसे उसके पास कुछ रुपए हैं, कुछ निश्चित नहीं करा रहा है, तो इस प्रकार से निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद हमारा अगला है चौथा सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध मतलब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम को जोड़े, सर्वनाम को जोड़े, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जो बोएगा वो काटेगा, जो बोएगा वो काटेगा, तो ये संबंध स्थापित करा है जो और वो में। तो इस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किया जाए, जिसमें प्रश्न किया जाए। परिभाषाओं को हम पूरी तरह से जो मेन उसका जिस शब्द से कंक्लूजन उसका निष्कर्ष निकलता है वही हम पढ़ रहे हैं। अब ये हम नहीं पढ़ रहे हैं कि जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द से इस तरह का कोई शब्द नहीं है, डायरेक्ट हम पढ़ेंगे जिससे प्रश्न किया जाए। उदाहरण के लिए तुम कौन हो, प्रश्न किया गया ना, तुम कौन हो। दूसरा तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, इसमें भी प्रश्न किया गया। तो जिसमें प्रश्न किया जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम, छठवां और लास्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम छठवां हो गया निजवाचक सर्वनाम, जिसमें निज मतलब निजी, अपना, स्वयं, मेरा, जिसमें निजी निज
मतलब अपना या स्वयं का बोध हो, जिसमें अपना या स्वयं का बोध हो। उदाहरण के लिए, उदाहरण समझते चलिए, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, एकदम आराम से समझ जाएंगे आप। तो उदाहरण के लिए, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। स्वयं करूंगा। मैं अपना काम स्वयं करूंगा। इसमें मैं अपना काम स्वयं करूंगा मतलब मैं बाजार जाऊंगा, बाजार जा रहा हूँ, जाऊंगा कुछ भी लिखिए, क्योंकि हमको मेन समझना है कि अपने आप से निजता से समझना है, तो उसके लिए मैं बाजार जाऊंगा। इससे पहले संज्ञा आप पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा के बाद सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पे शब्द प्रयोग हो सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। पहला पुरुषवाचक, पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक हो गया। आराम से आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।